नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस राजनीतिक नाटक की जो इन दिनों कोलकाता से लेकर लखनऊ तक चल रहा है। एक तरफ समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव हैं, जो पारिवारिक कारणों से कोलकाता पहुंचे और वहां पहुंचते ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए ढाल बन गए। दूसरी तरफ है ममता बनर्जी खुद, जिन्होंने प्रवर्तन निदेशालय की रेड के दौरान कुछ ऐसा किया जो कानून की नज़र में गंभीर सवाल खड़े करता है। और बीच में है चुनाव आयोग, जिस पर ये दोनों नेता मिलकर कीचड़ उछाल रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई है या सिर्फ सत्ता की राजनीति का एक और अध्याय, जहां संस्थाओं को बदनाम करना, कानून को चुनौती देना और अपने वोट बैंक को बचाने के लिए हर हथकंडा जायज़ हो जाता है। अखिलेश यादव और ममता बनर्जी एक दूसरे के लिए खड़े हैं, लेकिन क्या ये एकता सिद्धांतों की है या सिर्फ बीजेपी के विरोध की मजबूरी की? और सबसे बड़ा सवाल कि जब नेता खुद कानून की धज्जियां उड़ाएं तो वो लोकतंत्र की दुहाई कैसे दे सकते हैं? नमस्कार, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीके न्यूज़। दोस्तों, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव अपनी पत्नी के साथ कोलकाता पहुंचे, लेकिन कोलकाता एयरपोर्ट से निकलते ही उन्होंने जो बयान दिए उससे साफ हो गया कि ये दौरा सिर्फ पारिवारिक नहीं था। उन्होंने ममता बनर्जी से मुलाकात की पुष्टि की और तुरंत बीजेपी पर हमला बोल दिया, खासतौर पर आईपैक और ईडी रेड के मामले में। 8 जनवरी को ईडी ने आईपैक के प्रमुख प्रतीक जैन के घर पर और ऑफिस पर छापे मारे थे। ये कोल स्मगलिंग केस से जुड़ा हुआ था, लेकिन ममता बनर्जी खुद वहां पहुंच गई। राज्य पुलिस के बड़े अधिकारी उनके साथ थे। उन्होंने ईडी के साथ दस्तावेज और पेन ड्राइव छीन लिए। ईडी ने कोर्ट में शिकायत की कि सबूतों से छेड़छाड़ हुई है। ममता बनर्जी ने इसे बीजेपी की साजिश बताया और कहा कि ईडी उनकी पार्टी के कैंडिडेट लिस्ट जब्त करने आई है। अखिलेश यादव ने इसी पर तंज कसा और कहा कि दीदी ने ईडी को हरा दिया। बीजेपी पेन ड्राइव का दर्द नहीं भूल पाई। उन्होंने आगे कहा कि बंगाल से इंसानियत और भाईचारे का मैसेज गया है, हिंसा की राजनीति नहीं चलेगी और बीजेपी यहां भी हारेगी। अखिलेश यहीं नहीं रुके। उन्होंने पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के दौरान वोटर लिस्ट से नाम हटाने को लोकतंत्र पर हमला बताया। उन्होंने कहा कि बंगाल में 50 लाख से ज़्यादा नाम हटे हैं और उत्तर प्रदेश में करोड़ों। अखिलेश ने कहा कि अगर बंगाल में 1 करोड़ हटे तो यूपी में 4 करोड़। चुनाव आयोग से निष्पक्षता की उम्मीद है, लेकिन जहां बीजेपी हार रही है वहां वोट काटने की साजिश हो रही है। दोस्तों, सबसे पहले ममता बनर्जी, जो कि खुद मुख्यमंत्री हैं, वो खुद रेड साइट पर पहुंचती और दस्तावेज लेकर भाग जाती है। ये क्या था? कानून का सम्मान या कानून की अवमानना? ईडी एक संवैधानिक संस्था है, उसके काम में वादा डालना एक गंभीर अपराध है। ईडी ने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक में इसकी शिकायत की है, लेकिन ममता बनर्जी ने इसे राजनीतिक साजिश बता दिया। क्या ये सही है कि मुख्यमंत्री खुद जांच एजेंसी के काम में दखल दें? अगर कोई दूसरी पार्टी का नेता होता तो यही ममता बनर्जी इसे जंगल राज कहती, लेकिन जब खुद पर बात आई तो ईडी के हराने की बात शुरू कर दी। ये दोहरा मापदंड नहीं तो और क्या है? और अखिलेश यादव वो कोलकाता पहुंचे और तुरंत ममता के पक्ष में खड़े हो गए, पेन ड्राइव का तंज कसा। लेकिन अखिलेश जी, क्या आपको नहीं लगता कि कानून का उल्लंघन होने पर चुप रहना चाहिए? आप खुद उत्तर प्रदेश की सत्ता में रहे हैं। क्या आप चाहते थे कि आपके समय में कोई जांच एजेंसी के काम में मुख्यमंत्री दखल दे? दोस्तों, ये समर्थन सिर्फ राजनीतिक है। इंडिया गठबंधन की मजबूरी है। बीजेपी विरोध के नाम पर कुछ भी जायज़ नहीं हो जाता। दोस्तों, एसआईआर एक कानूनी प्रक्रिया है। वोटर लिस्ट में सफाई होती है, मृत लोगों के नाम हटते हैं, डुप्लीकेट हटते हैं, अवैध नाम हटते हैं, लेकिन अखिलेश यादव इसे साजिश बता रहे हैं। करोड़ों नाम हटे तो ये लोकतंत्र पर हमला हो गया। अखिलेश जी, जब आप सत्ता में थे तब भी वोटर लिस्ट रिवीजन होता था, तब ये साजिश नहीं थी। अब जब आपके वोट बैंक पर असर पड़ रहा है तो चुनाव आयोग पर सवाल। ये क्या है? संस्थाओं को बदनाम करने की पुरानी आदत? दोस्तों, पश्चिम बंगाल में भी यही हो रहा है। ममता बनर्जी और उनका गठबंधन घुसपैठ के मुद्दे पर चुप रहता है, लेकिन वोटर लिस्ट की सफाई पर चिल्लाता है। क्या ये वही लोग हैं जो अवैध घुसपैठ को वोट बैंक मानते हैं? और अखिलेश यादव यूपी में भी यही रोना रो रहे हैं। जहां बीजेपी मजबूत है वहां वोट कट रहे हैं। ये तर्क कितना कमज़ोर है? चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है, उसकी निष्पक्षता पर सवाल उठाना आसान है, लेकिन सबूत कहाँ है? दोस्तों, ये राजनीति का एक पुराना खेल है। जब जांच एजेंसियां काम करें तो उन्हें बीजेपी का हथियार कहो, जब वोटर लिस्ट साफ हो तो साजिश कहो। लेकिन सच्चाई ये है कि ये नेता खुद कानून से ऊपर नहीं है। ममता बनर्जी का पेन ड्राइव लेकर जाना और अखिलेश यादव का उसका समर्थन, ये लोकतंत्र की रक्षा नहीं, लोकतंत्र को कमज़ोर करने की एक साजिश है।
दोस्तों सोचिए, अगर कल कोई दूसरी पार्टी सत्ता में आई और ईडी या सीबीआई का इस्तेमाल किया तो यही अखिलेश यादव और ममता बनर्जी क्या कहेंगे? तब वो चुप रहेंगे या फिर लोकतंत्र की दुहाई देंगे? ये दोहरा चरित्र क्यों? जनता देख रही है, जनता समझ रही है कि ये सब सत्ता के लिए है, सिद्धांतों के लिए नहीं। आखिर मैं यही कहूँगा कि लोकतंत्र तब मजबूत होता है जब नेता कानून का सम्मान करें, संस्थाओं पर भरोसा करें। लेकिन जब नेता खुद कानून तोड़े और दूसरे नेताओं का बचाव करे तो ये लोकतंत्र के लिए एक खतरा बन जाता है। अखिलेश यादव और ममता बनर्जी आज एक दूसरे के लिए खड़े हैं, लेकिन ये एकता कितनी देर टिकेगी? जब सत्ता की बारी आएगी तो शायद फिर वही पुरानी दुश्मनी नजर आएगी। जनता से अपील है कि ऐसे नेताओं से सवाल कीजिए जो कानून की धज्जियां उड़ाएं, उन्हें वोट की कीमत समझाइए, उनके खिलाफ आवाज़ उठाइए, क्योंकि सच्चाई को आवाज़ चाहिए। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।